हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंथोमेनिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीएसबी ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 के जो 2023 में एग्ज़ाम्स हुए थे और उनका आज हम पेपर डिस्कस करेंगे। उस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे जो कि आगे जितने भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे अभी आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का 22 सितंबर को जो एग्ज़ाम है या फिर आपकी और भी जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एमपीईएसपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की एग्ज़ाम फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। इसकी फॉर्म की एग्ज़ाम डेट जो है वो 23 अगस्त तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो जिन्होंने भी एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किया था क्योंकि सर्वर इश्यूज़ हो रहे थे, वो अभी जाकर अपनी वेबसाइट पर विज़िट करके एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ एमपी हाई कोर्ट के एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल होना स्टार्ट हो गए 17 अगस्त से। तो जो स्टूडेंट्स सीपीसीटी जिनके पास है, उनके लिए ये बहुत ही एक सुनहरा अवसर है। वो लोग असिस्टेंट ग्रेड 3 के एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सीपीसीटी एस्पिरेंट जो भी 2026 में अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको बताया गया है कि आप किस सॉफ्टवेयर पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जो कि आपके एमपी हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि उसमें मैंने एमपी हाई कोर्ट का जो जिसमें मैटर आता है, वो एक सॉफ्टवेयर भी मेंशन किया हुआ है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस इबिस ट्रायोलॉजी? द इबिस ट्रायोलॉजी के लेखक कौन है? पॉल बेटी, पंकज मिश्रा, रस्किन बॉन्ड या अमिताभ घोष? तो आपका जो राइट आंसर है वो अमिताभ घोष है। अमिताभ घोष ही आपके द इबिस ट्रिलॉजी के लेखक हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एग्जीक्यूटेड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी ऑन अगस्त 9, 1925 which has the destination station of that train? हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया था। उस ट्रेन का गंतव्य स्टेशन कौन सा था? बलिया, सहारनपुर, लखनऊ या दिल्ली? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आपका लखनऊ। लखनऊ में ही आपका जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने जो काकोरी कांड को अंजाम दिया था 9 अगस्त 1925 को, वो था हमारा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच वन इज ट्रू अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस? निम्नलिखित में से कौन प्रादेशिक गठजोड़ के सिद्धांत के बारे में सही है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 इस धारणा के लिए कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 इस धारणा के लिए कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है, या फिर आपका अनुच्छेद 368 है या अनुच्छेद 231 है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 245। आपका जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 है वो प्रादेशिक गठजोड़ के सिद्धांत के बारे में सही है। ये धारणा के लिए कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड सजेस्ट, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? आपूर्ति वक्र के वामपंथी आचरण, आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति, अ मूवमेंट डाउन अलोंग द सप्लाई कर्व, या आपूर्ति वक्र की अधो प्रवृत्ति, अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व, या आपूर्ति वक्र के दक्षिणपंथी आंतरण? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति, आपकी आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज स्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विथ, राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुसार स्थापित किया गया था? किस परिषद के अनुसार स्थापित किया गया था? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत किया गया था, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन विधि आयोग की सिफारिश पे किया गया था, प्रोविजन ऑफ काउंसिल एक्ट, या प्लानिंग कमीशन सजेशंस पे किया गया था, या फिर योजना आयोग के आपके सुझाव पर किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा योजना आयोग के सुझाव पर ही आपका राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापित नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is a large body of magmatic material that cools deep in the crust and develops in the form of large domes called? बैथोलिथिस, या लैकोलिथ, लापोलिथ, या फिर आपका फैकोलिथ? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बैथोलिथिस। मैग्मेटिक सामग्री का एक बड़ा पिंड जो क्रस्ट में गहराई तक ठंडा होता है वो आपका बैथोलिथस आपका कहलाता है।
मध्य प्रदेश में राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ है आपका एयरपोर्ट। क्या वो भोपाल में है, उज्जैन में है, बुरहानपुर या फिर सीधी में है? तो राजा भोज आपका जो है सभी आप लोग जानते ही होंगे, वो आपका एयरपोर्ट जो है वो भोपाल में है। अब आप मुझे बताएंगे कि होलकर एयरपोर्ट आपका कहाँ पर है? तो ये आप मेरे कमेंट में मुझे लिखें कि होलकर हवाई अड्डा कहाँ मौजूद है। द सन रिवर राइजेज इन मध्य प्रदेश एंड मर्जेस विद द गंगास इन। सोन नदी मध्य प्रदेश निकलती है और खालिस्तान में गंगा में मिल जाती है। क्या महाराष्ट्र में, बिहार, गुजरात या उड़ीसा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और बिहार में गंगा में मिल जाती है। और मुझे ये भी बताएं आप कि मध्य प्रदेश में जो जीवन रेखा है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है और उसकी लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। टीला स्मारक के रूप में जाने जाने वाला विष्णु मंदिर का भगवा शेष मध्य प्रदेश में खालिस्तान में अवस्थित है। पवाया में, अमरोल, तिमारनी टिमरनी या फिर आपका घोंसपुरा? तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा पवाया। टीला स्मारक के रूप में जाने वाला विष्णु मंदिर आपका पवाया में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में दतिया के बीर सिंह देव महल का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1611, बी 1612, 1617 या 1614 में आपका हुआ था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1614 में बीर सिंह देव महल का निर्माण दतिया में हुआ था। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने निम्नलिखित में से किस शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए गए थे? बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने निम्नलिखित में से किस शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए गए थे? भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कलकत्ता या लखनऊ? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, कलकत्ता। तो कलकत्ता में ही बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्षेत्र की खालिस्तान इसकी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक उन्नति और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण संकेत है। तो एक क्षेत्र की क्या होती है जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक उन्नति और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण संकेत होती है? क्या वो लिटरेसी रेट है, डेथ रेट, पॉपुलेशन, सेक्स रेशो? ये इनमें से क्या आपका सही आंसर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका सही आंसर, जनसंख्या ही उसकी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक उन्नति और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का एक संकेत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत का प्रथम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए भोपाल, बी रायपुर, सी देवास या फिर आपका डी रायसेन? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी देवास में किया गया है मेगा फूड पार्क का उद्घाटन। एनी पार्टी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी अगर वो get 6% of the total valid votes in the election and 4 seats in the Lok Sabha, या फिर 2% of the total seats in the Lok Sabha have been obtained in at least 3 states। किसी भी दल को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल की मान्यता दी जा सकती है। चुनाव में कुल वैध मतों का 6%, लोकसभा की सीट 4 सीट प्राप्त हो, लोकसभा की कुल सीटों का 2% कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त हुई हो। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? क्या ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ओनली 2 या फिर केवल 2 या ओनली 1 एंड 2 बोथ? तो या फिर नाइदर 1 और नॉट 2? तो आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा नाइदर 1 और नॉट 2। इन दोनों में से कोई भी सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? फिक्की के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा, राजेंद्र पवार, अजीम प्रेमजी या रोशनी नाडर? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राजेंद्र पवार। राजेंद्र पवार को ही फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया? सबसे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? NH44, NH3, NH14 या NH52? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा NH44, जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द करेंटली सर्विंग डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्रालय के उप सचिव हैं? क्या वो जगदीश देवड़ा हैं, मनोज गोविल, OP गुप्ता या इरीन
सिंधिया, सिंथिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ओपी गुप्ता राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप ये लिखें कि जगदीश देवड़ा हमारे मध्य प्रदेश के कौन से मिनिस्टर हैं, कौन है ये जगदीश देवड़ा, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके के क्वेश्चंस जो कि आपके 15 जुलाई 2023 को ग्रुप 4 में पूछे गए थे। अगर आप चाहते हैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें